मंच का कुशलता से संचालन कर रहे भाई चिरंजीलाल जी शर्मा, विद्या मातृशक्ति, उपस्थित आर्य बंधु। अभी मैं डॉक्टर आराधना जी से बड़े अच्छे विचार हम सुन रहे थे। उनको सुनकर के न केवल विरजानंद की आंखों में आंसू, बल्कि हम सब के आंखों में आंसू आ रहे थे उस समय कि क्या कारुणिक दृश्य उस समय उपस्थित हुआ था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का बलिदान 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन हुआ था और हमको ध्यान रखना चाहिए ऋषि दयानंद भारत और भारतीयता के इतने बड़े पोषक थे कि उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने जीवन काल में कहीं भी अंग्रेजी तिथि का प्रयोग नहीं किया है। वो अंग्रेजी तिथि को कोई महत्व नहीं देते कि आज 20 अक्टूबर है या 31 अक्टूबर है। तो इसीलिए ये परंपरा है कि हम ऋषि दयानंद का बलिदान दिवस दीपावली पर या दीपावली के आसपास मनाया करते हैं। उसी क्रम में अभी थोड़े दिन पहले हमने वेद प्रकाश सप्ताह के रूप में मनाया भी था और आगे ऋषि मेला भी होगा इसी क्रम में। ऋषि का बलिदान दिवस आज दीपावली के दिन है। एक दीपक इसी अजमेर नगरी में बुझ गया, हजारों दीपक जला करके। वो दीपक स्वयं तो बुझ गया है, लेकिन मैं कहता हूँ बुझा नहीं है। उसका प्रकाश तो युग युगांतरकारी प्रकाश है और वो प्रकाश हमेशा देता रहेगा। ये प्रकाश दिखता है जो हम सबको, सूरज का प्रकाश है, रात को हम दीपक जलाएंगे उनका प्रकाश, ये कोई प्रकाश नहीं है, ये भौतिक प्रकाश है। इसमें तो लोग ठोकर खाते घूम रहे हैं, अभी मिलेंगे आपको कई शराबी गिरते पड़ते। लेकिन ऋषि दयानंद ने जो प्रकाश दिया था, वो जिसको जो उस प्रकाश में आ जाएगा वो ठोकर नहीं खाएगा। तो बहुत बड़ा प्रकाश था ऋषि दयानंद का। और ऋषि दयानंद के जीवन पर यदि हम दृष्टि डालें तो वो समग्र क्रांति के अग्रदूत थे। दूसरे महापुरुषों को देखेंगे तो कोई महापुरुष ऐसा नजर नहीं आता जो इस तरह का महापुरुष हो। चाहे उनके गुरु जी को ही ले लीजिए, गुरु ब्रजानंद महाराज व्याकरण के सूर्य से ऋषि दयानंद ने कहा था, इस समय उनका निधन हुआ कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। लेकिन जो बहुआयामी व्यक्तित्व महर्षि दयानंद सरस्वती का था, चाहे शंकराचार्य को ले लीजिए आप, शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में बहुत काम करके दिखाया। दोबारा इस देश में वेद का प्रचार किया, वेद का उद्धार किया। लेकिन शंकराचार्य का भी यदि व्यक्तित्व हम देखेंगे तो वो एक पक्षी लगता है कि उन्होंने मुक्ति का मार्ग तो बता दिया, आत्मा परमात्मा की खूब बात मिलेगी वहां पर, और वास्तव में वो है भी। जीवन का अंतिम उद्देश्य वही है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। मुक्ति जीवन का अंतिम उद्देश्य है, उस तरफ खूब काम किया उन्होंने। लेकिन ऋषि दयानंद को आप देखोगे तो ऋषि दयानंद का जो व्यक्तित्व है वो केवल एक पक्षी नहीं है, कहीं पर भी आप विचार कर लीजिए। जहाँ वो मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं, कभी देशभक्ति की बात करते हैं, देश को जगाने के लिए। उस समय जब अंग्रेजों का राज्य था और उस समय उन्होंने लिखा जगह जगह, चाहे वो आर्याभिनय हो, सत्यार्थ प्रकाश हो, वेदों के भाष्य हो, जगह जगह उन्होंने प्रेरणाएं दी हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, कोई कितना ही करे, कितना भी अच्छा हो, लेकिन विदेशी राज्य माता पिता के समान ही हितकारी होने पर भी और स्वदेशी राज्य के बराबर कभी नहीं हो सकता। ऋषि दयानंद के ये जो तेजस्वी वाक्य उस समय हुआ करते थे और जो उस समय ऋषि भक्त होते थे, उनको जो ऋषि से प्रेरणा लेने वाले होते थे इस तरह के वाक्यों से, तो वो जीवन को अर्पित करने के लिए मैदान में कूद गए। देशभक्ति की बात ले लो, चाहे वेद के उद्धार की बात ले लो। ऋषि दयानंद से पहले तो हम वेद को तो भूल ही गए थे,
वेद कहाँ है कुछ पता ही नहीं था। जो अनेक ग्रंथ चल पड़े थे उनको मान रहे थे। ऋषि दयानंद ने हमको ला करके परमात्मा की वाणी वेद से जोड़ दिया, और न केवल जोड़ा, और उन्होंने ये बता दिया कि हमारे पतन का केवल ही कारण है क्या, वेद से दूरी। जब व्यक्ति मूल से हट जाता है, मूल जो है उससे हट जाता है, तो उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो दूसरे ग्रंथ हैं, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसमें जितना जितना वेदानुकूल है वो सत्य है, वो मान्य है, और जो वेद के प्रतिकूल है उसको हम नहीं मानते। तो ऋषि दयानंद वो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतनी बड़ी चीर फाड़ की, किसमें, धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में अंधकार ही अंधकार, रास्ता ही नहीं दिख रहा था कहाँ जाना। और ऋषि दयानंद ने कह दिया कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, और वेद परमात्मा की वाणी ये सिद्ध करके दिखा दिया, और ये भी कह दिया कि जो वेद के अनुसार चलेगा, जो वेद के अनुसार जिसका मंतव्य होगा वो भी मान्य, वो धर्मशास्त्र, वो महापुरुषों की वाणी जो वेदानुकूल है वो मान्य है, ये उन्होंने कह दिया। जब ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ हुआ करते थे तो लोग कहते थे निर्णायक कौन होगा, क्योंकि उस समय इतने बड़े विद्वान भी नहीं मिलते। तो स्वामी जी कहते थे लिखित में शास्त्रार्थ होगा, लिखिए आप भी बैठिए, मैं भी बैठता हूँ, और लिखी जाएगी हर बात। और बोले निर्णायक वेद होंगे, निर्णायक वेद होंगे, वेद में यदि प्रमाण मिल जाएगा, आप भी दिखा देना, मैं भी दिखाऊंगा, तो उसकी बात मान्य होगी। चाहे वो मूर्ति पूजा की बात हो, ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा जो शास्त्रार्थ किया था, काशी में कोई पंडित सामना नहीं कर सका। और ऋषि दयानंद अपने जो जीवन चरित्र जो उन्होंने स्वयं लिखा है, उसमें कहते हैं कि मैं उसके बाद 4 बार और गया हूँ काशी, स्वामी जी कहते हैं, और हर बार जाकर के वहाँ विज्ञापन देता हूँ, पंडित लोगों आपको मूर्ति पूजा के समर्थन में कोई प्रमाण मिला हो वेद में तो ले आओ, हम भी मानने को तैयार है। तो धर्म के क्षेत्र में कितनी बड़ी चीरफाड़। ऋषि दयानंद एक बहुत बड़े सर्जन थे। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था के क्षेत्र में जन्मना मानने लग गए थे। यद्यपि इस बात में संभावना अधिक रहती है कि जो जन्मना है उसकी संभावना तो अधिक रहती है, क्योंकि जो मान लीजिए कोई खाती गया उत्पन्न हुआ और बचपन से उस तरह के उसने काम देखे हैं, तो उस तरह के कामों में उसकी प्रवृत्ति अधिक होगी। कोई वैदिक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, उसने वेद पाठ सुना है, तो प्रवृत्ति अधिक होगी। लेकिन ऋषि दयानंद ने इसमें भी चीरफाड़ कर दी। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है, उसका जीवन अत्यंत पवित्र है, वेदों का विद्वान है, उसका जीवन अनुकरणीय है, उसका जीवन आदर्श है, तो ब्राह्मण मानने में क्या आपत्ति। ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय, लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या कर रहे हैं, और बोले कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, जो अपने आचरण से गिर चुका है, उसको आप ब्राह्मण कैसे करोगे। तो उन्होंने कर्मणा जाति व्यवस्था इस क्षेत्र में भी सर्जन का काम किया। एक उनकी जो सबसे बड़ी देन है जिसको मैं मानता हूँ वो है उपासना पद्धति। यद्यपि उपासना पद्धति के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि लाखों की संख्या में आर्य समाजी विद्वान भी ऋषि दयानंद की उपासना पद्धति को अभी तक नहीं समझ पाए। ऋषि दयानंद ने योग और सांख्य दर्शन के आधार पर जो उपासना का हमें निर्देश दिया था, जहाँ उन्होंने केवल मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, उन्होंने एक रास्ता दिया कि ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर की उपासना करो, वो कण-कण में व्याप्त है। हमारे और परमात्मा के बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा आज भी पड़ा हुआ है, पहले भी था, वो है माया का, जिसे शंकराचार्य माया कहते हैं या हम प्रकृति कहते हैं। ईश्वर की उपासना में जिस समय हम बैठते हैं, चित्त पर वो वृत्तियाँ आती रहती हैं, और जब तक चित्त की वृत्तियाँ आती रहती हैं, वही तो एक पर्दा है बहुत बड़ा, जो ईश्वर से नहीं जुड़ने देता। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो पतंजलि का सूत्र है, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। और इसके लिए ऋषि दयानंद ने थोड़ा पुरुषार्थ नहीं किया था। उन्होंने जो घर छोड़ा था वो केवल 2 कारणों से छोड़ा था। एक तो था मृत्यु पर विजय और दूसरा था ईश्वर की प्राप्ति। तो प्रारंभिक उनका जो जीवन था
वो इन दो कारणों की खोज में ही निकल गया था। लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष वनवास हुआ था उनका। मैं कहता हूँ ऋषि दयानंद को वनवास हुआ नहीं था, ऋषि दयानंद स्वेच्छा से वनवास लिया था। 22 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था महर्षि ने, और राम के साथ तो सीता भी थी और लक्ष्मण भी थे। दयानंद अकेला था, कोई नहीं था उसके साथ, पूरी दुनिया एक तरफ थी। 22 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था, और 36 वर्ष की अवस्था में गुरु और ब्रजानंद सिंह जी भेंट होती है। 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का अज्ञातवास, और उसमें पता नहीं कहाँ भटके, भालू मिले, शेर मिले, कांटों में से निकले, बर्फ की नदियां पार की, बड़े बड़े योगियों से भेंट हुई। प्रश्न एक ही होता था, मृत्यु को कैसे जीते? परमात्मा कहाँ मिलेगा? ईश्वर कहाँ मिलेगा? बड़े बड़े योगाभ्यास। ऋषि दयानंद के गुरु, एक गुरु ब्रजानंद महाराज हुए हैं, जिनको वास्तव में वो अपना गुरु मानते हैं, लेकिन 3 गुरु उनके और भी थे योग के क्षेत्र में, शिवानंदपुरी और ज्वालानंदपुरी और शिवानंद गिरी और एक भवानी गिरी। ऋषि दयानंद स्वयं कहते हैं कि इनसे मैंने जो योगाभ्यास सीखा उसने मुझको निहाल कर दिया, और ये उनको अहमदाबाद की तरफ मिले थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े योगी इन्होंने हिमालय की चोटियों में खोज की, और अंत में गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज के पास आते हैं। याद रखिए, गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज, एक बात कहकर के बात को विराम देंगे। गुरुवर ब्रजानंद जी महाराज ने ऋषि दयानंद का जीवन बदल दिया था। ऋषि दयानंद मृत्यु पर विजय और ईश्वर की खोज के लिए निकले थे। दोनों उद्देश्य उनके 14 वर्ष के वनवास में पूर्ण हो चुके थे। पा लिया था उन्होंने, ईश्वर को भी पा लिया था, मृत्यु पर विजय हो गई थी। और उन्होंने कहा भी है कि मेरी इच्छा हुई कि यहीं पर शरीर को गला दूं, लेकिन फिर तत्क्षण ध्यान आया कि नहीं, जो यथार्थ ज्ञान है उसको पाकर के और संसार के लोगों को भी हमें देना है। तो वहाँ से फिर आ जाते हैं। और गुरु ब्रजानंद जी महाराज जब दक्षिणा की अभी हम चर्चा सुन रहे थे बहन जी से, तो उस समय उन्होंने दक्षिणा में 4 बातें कही थी कि जाओ देश का उद्धार करो, और वेद का उद्धार करो, देश का उपकार करो, वेद का उद्धार करो, 8 ग्रंथों का उद्धार करो, और पाखंड का खंडन करो। ऋषि दयानंद ने इन 4 के लिए अपना जीवन लगा दिया, और 4 संस्थाएं खड़ी कर दी थी। पाखंड के खंडन के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, वेदों के उद्धार के लिए परोपकारी सभा निर्मित की उन्होंने, और 8 ग्रंथों के उद्धार के लिए उन्होंने फरुखाबाद और काशी में पहले गुरुकुल खोला था। इसी तरह से देश के उद्धार के लिए, देश के उपकार के लिए वो कृषि आदि लक्ष्मी सभा उन्होंने सर्वप्रथम रेवाड़ी में खोली थी, और गोकर्णानिधि नाम की पुस्तक लिखी। तो ऋषि दयानंद वो महापुरुष थे जो तिल करके देश के लिए जले थे, देश के लिए मरे थे। ऐसा महापुरुष दूसरा इतिहास में नहीं मिलता। तो महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। इसी